फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ पर चद्दर मार्केट में, जहाँ पर जो एसडी कॉलेज से सटा रोड है, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि हल्की सी बरसात होते ही जहाँ एक तरफ दुकानदारों की दुकान जो है यहाँ पर खाली हो जाती है, आवागमन के लिए जो है लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। कारण एक है कि यहाँ पर कई कई फुट जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे दुकानदारी भी प्रभावित होती है, तो दूसरी तरफ आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन निगम प्रशासन और स्थानीय नेता जो है उनकी जो हालात हैं वही ढाक के तीन पात। आखिर क्या कहना है इस बारे में स्थानीय दुकानदारों का, वो जान लेते हैं। नागपाल जी हमारे साथ हैं। नागपाल जी, ये काफ़ी लंबे अरसे से यह समस्या देखते आ रहे हैं, इसके बारे में आपने संघर्ष किया या फिर प्रशासनिक इसको करना नहीं चाहता? देखिए, मेरे को इस रोड पे ना 20 साल हो गए दुकान लिए हुए। मैं जब से ये रोड देख रहा हूँ और हम सारे जितने भाई खड़े हैं सभी यहाँ सारे पुराने दुकानदार हैं, तब से यहाँ पानी की समस्या का भी कोई हल नहीं हुआ। वादे हुए, कोशिशें हुई, पर कोशिश को पूरी तरीके से ना उसको उस मुहिम को अंत स्टेज तक नहीं ले जाया गया कि इसका हल पूरी तरह कैसे हो। मैं बताऊँ, हमारे इधर ये पानी की जो समस्या है, इससे हमारा सिर्फ पैसे का जो नुकसान होता है वो नुकसान चलो फिर भी सहन कर देंगे। जो हमारा शारीरिक नुकसान है, जो यहाँ बीमारी फैलती है, इस समय इतना मच्छर हुआ पड़ा है, दुकान के अंदर हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान है। और इस समय एक महामारी पहले देश में फैल रखी है और प्रशासन को चाहिए था शुरुआत से ही कदम उठा के चलती, पर हर बारी की बात है, प्रशासन बातें ज़्यादा करता है, काम हमने देखे नहीं है शहर में होते हुए। नहीं, कमिश्नर और निगम द्वारा भी ये कहा गया था कि हम जल्द इसको ठीक कर देंगे, मानसून से पहले कर देंगे, तो वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ यहाँ पर ग्राउंड में? भाई साहब, एक बार भी नाले खोल के सफाई नहीं हुई। ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट की बात को बात बताता हूँ, जीटी रोड नाला चल रहा है, वहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई। हमारे यहाँ 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रेवड़ी के टाइम में लगे थे, तो एक बार भी उनकी सर्विस नहीं हुई। हम लोग कहते कहते थक जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आप ये देखिए, जो ये हमारी मार्केट है, ये इंटरनेशनल मार्केट है। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से तो ग्राहक आता है और विश्व से भी ग्राहक आता है। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इस समय तो आज आप देख रहे हो तो यहाँ पे इस समय आप स्कूल कॉलेज बंद है। जिस समय यहाँ स्कूल कॉलेज खुले होते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के यहाँ पे छुट्टियाँ होकर जब निकलते हैं, उनको इनके ऊपर से निकलना पड़ता है। किसी के सभी के थड़े बराबर नहीं हैं, कहीं कहीं पे बीच में थड़ों के बीच में स्पेस भी है। कितनी बारी बच्चे नालों में गिरते हैं, लेडीज़ नालों में गिर जाती है, और ये देख के हमें शर्म आती है। लेडीज़ अपने कपड़े ऊपर करके चल रही होती है, हम आंखें नीचे करके बैठे रहते हैं कि क्या इस चीज़ को हम क्या बोलें। इतना हमारे सबके मन में आक्रोश है इन बातों का, जिसका हम लोग आपको मीन्स जवाब भी देना चाहें ना, तो उसमें हमारा गुस्सा फूटता है पूरी तरीके से। तो समस्या बहुत ही गंभीर है, जटिल समस्या। और दुकानदारों से पूछते हैं और क्या क्या परेशानियां आती हैं इसके अलावा, किस तरह से, क्योंकि बच्चे और स्कूल भी और कॉलेज भी यहाँ पर है। जैसे भैया ने बोला है कि कितनी प्रॉब्लम होती है, पानी भर जाता है, बीमारियां फैलने का तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो बीमारियों का है। उसके बाद कस्टमर नहीं रुकता। व्यापारिक रूप से देखा जाए तो सबसे पहले यही देखेंगे हम कि कस्टमर आना चाहिए। जब इतना पानी भरा हुआ है तो कस्टमर तो ऑब्वियस सी बात है रुकेगा नहीं, तो इस करके हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो और दुकानदारों से भी हम पूछते हैं, सर क्या लगता है, क्या कारण है, दुकानदारी पे इसका कितना असर पड़ता है, क्या देखें? दुकानदारी पे तो कस्टमर रुकता ही नहीं है। मार्केट में जब पानी होगा तो कौन रुकेगा यहाँ के जी। बड़ी समस्या हमारे लिए ये वाली भाई साहब, और एक बार नहीं 50 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती जी। इसका कोई मसला हल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया था, उसके बावजूद कोई कर्मचारी यहाँ पर आया नहीं आया, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपके सामने है, देखिए कितनी की बारिश आई है और कितना टाइम होगा बारिश आए हुए, अभी तक पानी खड़ा है। ये प्रशासन को चाहिए ना। तो और इससे जो बाहर से भी ग्राहक आते हैं तो भविष्य में कौन रुकेगा सर बारिश में? पानी में कौन रुकेगा? आप देखिए सारा पानी बस सूख गया, ये ऐसे ही पड़ा है यहाँ, पानी अभी भी है। तो अब क्या मांग करते हैं भी, ये किस तरह से ठीक हो सकता है? ये ठीक करवाएं, और ये तो प्रशासन को देखना है कैसे ठीक करवाना है, क्या करना है। यहाँ तो कोई सुनवाई है नहीं। तो इसके अलावा सफाई, मान लो कर्मचारी यहाँ पर आते हैं या नहीं आते, या रेलवे सिस्टम में नहीं आते हैं? कोई नहीं आता जी, हफ्ते में एक आधी बार आते हैं, फिर वो झाड़ू ऐसा छोटा मोटा लगा चले जाते हैं, कोई नहीं आता इधर जी अभी। तो यहाँ जो पर्दे की और चद्दर की काफ़ी बड़ी मार्केट है, और इसके बावजूद यहाँ पर जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बाहर जो आते हैं, लेकिन मांगों को लेकर के यहाँ पर दुकानदारों का क्या कहना है वो जानने का प्रयास करेंगे।
क्या क्या मांग करते हैं आप? मांग तो जी इस समय ये है कि पहले यहाँ पे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं वो फ्लॉप हो गए हैं। 4 इंची पाइप के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाए गए थे, अब वो हो गए जीरो। मैं प्रशासन से हम सब यही मांग करते हैं कि इसके अंदर 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो नई टेक्निक के चल रहे हैं, जिसमें 8 से 10 इंच का पाइप होता है और वो मशीन के थ्रू चलते हैं, जैसे मोटर के थ्रू चलते हैं, जो पानी सीधा अंदर खींच लेते हैं। उनकी लाइफ भी 8 से 10 साल की है। हम अगर सोचें कि नालों की सफाई हो जाएगी और निगम काम करेगा, ये सफाई व्यवस्था जी सारी चौपट ही चौपट है। हमने देख लिया इतने सालों में क्या होता है पानीपत में। तो यहाँ पे 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और लगवाया जाए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, सफाई कर्मचारी अभी हमारे लोगों को देख के ना, जब आप लोग आए तो वो वहाँ बाहर बैठा था, हम लोगों को देख के अभी ये अंदर आया है खोलने के लिए। ये एक इन्होंने फिक्स कर रखा है अपना कि वैसे पहले हमारा मुंह गीला होगा तब हम कुछ करेंगे। अभी मैं आपको उसको बुलाता हूँ और आप उससे पूछिए कि कारण क्या है यहाँ पे, कि क्यों यहाँ पे पानी खड़ा क्यों रहता है। एक आपको और शख्स मिलवाता हूँ। देखिए यहाँ पे समस्या कितनी बड़ी है। इस समय महामंदी का दौर है और खाने के लिए ना हम व्यापारियों के पास भी इस समय पैसे ख़त्म हो गए हैं। ये हमारे यहाँ की एक लेबर है जो पैकिंग का काम करती है रोड के ऊपर। ये हमारी दुकानों का सभी की गांठें जो पैक होती है, किसी की 1 हो रही है, आजकल 2 हो रही है, 5 हो रही है, जो भी होती है ना जी, ये इन्हीं के पास सारा ठेका है। आप इन्हीं से पूछिए आज इनका क्या हाल हुआ होगा। हमारी तो सरकार छोड़े कोई बात नहीं है, आप इनसे पूछिए। हाँ चाचा बताओ क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना जो है एक्सपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए लेके जाते हैं, तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत का साहब सब सारा पानी भरा पड़ा, कोई काम हो रहा नहीं। तो रिक्शा पे नहीं जा पाते हैं इधर से? नहीं देख सारे तो दूसरे लगे, हम लोग जैसे गांठ बांधते हैं, बांधने वाले हैं। जो गांठ बांधेगी तो रिक्शा कहाँ जाएगा, काम है ही नहीं। तो ये तो समस्या, पानी भर गया लोग को। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? अब दिक्कत यही है, बस अब काम होगा नहीं, पानी ग्राहक नहीं है तो गांठ कहाँ से बंधेगी? कहाँ से आएंगे? हाँ कहाँ से आएंगे? ये देखिए ये हमारी मार्केट के ना हमारे टीटू भाई है हमारे बड़े, चाय हमारे लिए हमें बढ़िया चाय बना के पिलाते हैं। एक बार इनकी हालत देखिए, पूरे गिले हुए पड़े हैं। आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर खोखा भी है, तो यहाँ से आप मार्केट में चाय पिलाते हैं, तो आप इस गंदे पानी से निकल के जाते होंगे। तो क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह से कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? दिक्कत तो ये सुधार होना चाहिए इसका। पिछले 25 साल से यहाँ पे तब से यही हाल है यहाँ पे, अब तक तो कुछ हुआ नहीं बस। तो कितना यहाँ पर जैसे दिन भर की यदि बात की जाए, कितनी चाय लग जाती है आपकी और कहाँ कहाँ जाते हैं? और पानी भरा रहता है तो किन किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है आपको? अब तो काम कुछ भी नहीं है मार्केट में, मुश्किल से 25-30% काम है इस टाइम। तो काम नहीं है अभी इस टाइम कोई काम नहीं है। तो यहाँ तमाम जो है दुकानदार हम जो है उन्होंने अपनी बात रखी, समस्या रखी, लेकिन जो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ किस तरह से जलमग्न हुई है सड़क, जहाँ पर दुकानदारों का आरोप है ना तो उनके पास ग्राहक आ रहा है और जिसके चलते दुकानों पर लगे मज़दूर जो है गांठ बांधते हैं, तो दूसरी तरफ चाय वाला हो, तमाम लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या को निजात दिलाई जाए और जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए, ताकि इस गली को ठीक तरह से सुचारू रूप से जो है ग्राहक व आम जन लोगों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अब देखना यह दिलचस्प होगा निगम प्रशासन और यहाँ के स्थानीय नेता इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।